देखिए आज की क्लास में बताऊंगा आपको कि यूएफआई से प्रोग्रामिंग कैसे करें। इससे पीछे की क्लास आपको करा चुके हैं। यूएफआई बॉक्स को आप ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा से ओपन करता हूँ। जो यूएफआई का ईएमएमसी टूल बॉक्स है, इसको हम ओपन करें। इसी के द्वारा ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है, फ्लैशिंग करनी है, अनलॉक एफआरपी जो भी करना है इसी के साथ करेंगे। इसको ओके करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको फुल स्क्रीन पर करते हैं पहले। उसके बाद में ईएमएमसी बॉक्स में लगाने के बाद सबसे पहला जो अपना ऑप्शन है वो है आइडेंटिफाई ईएमएमसी करना। आइडेंटिफाई ईएमएमसी करोगे। आइडेंटिफाई ईएमएमसी करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जिस भी मॉडल की होगी यहाँ पे आपको ब्रांड मॉडल दिखाई देगा। यदि ब्रांड मॉडल है तो इसका मतलब है ईएमएमसी के अंदर सॉफ्टवेयर डला हुआ है, यानी फ्लैश फाइल डली हुई है। यहाँ देखेंगे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो जीरो हो जाता है, ये ठीक है ना, जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि फ़ोन हमारा हैंग उन लोगों पे था। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो फिर समझ लो, ये है और ये जीरो होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ जाना है। क्वालकॉम मीडियाटेक जो भी है, तीनों में से जो भी सीपीयू उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यस कर देंगे और आपका पार्टीशन बन जाएगा। जब पार्टीशन जीरो हो, सॉफ्टवेयर उसमें डला हुआ तब। इसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपके पार्टीशन बन जाएंगे। अब पार्टीशन है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, फैक्ट्री इमेज में जाना है, क्वालकॉम या जो भी है, दोनों फाइलें लगाएंगे और राइट करेंगे, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको यहाँ जाना है ऑटो में, और 32 MB 64 MB जो भी चाहें हम ले सकते हैं। डंप, इसको बोलते हैं डंप, यानी प्रोग्राम में जाकर यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करेंगे और जो फाइल हमारी रीड होंगी इसको बोलते हैं डंप। अब मैं डंप छोटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ आपको समझानी है। तो आप 500 बार का ले सकते हैं, इससे ऊपर भी ले सकते हैं। हम इसको रीड करेंगे। इसका जो बेसिक थे हेल्थ वगैरह वो मैं आपको बता चुका हूँ लाइव क्लास के अंदर। आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद एक नया फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप इस पर डंप। यहाँ डंप लिखने के बाद सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो डंप है रीड होना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो हमारा बैकअप है ईएमएमसी का वो डंप फाइल रीड हो चुकी है। अब आपको जाना है यूजर एरिया पार्ट के अंदर। जो भी हमारी रेड फाइल है इन सब पे आपको टिक लगा के रखना है। जितनी भी रेड फाइल जो आप देख रहे हैं इन सब पर टिक लगा के रखेंगे। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे करना है रीड। रीड करेंगे और इसको हम डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे जो डंप था इसके अंदर एक नया फोल्डर बना लेंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारी सिक्योरिटी फाइल होती है जिसके अंदर बेसबैंड IMI होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो फाइल हमारी रीड हो जाएगी उससे टिक हट जाएगा, जो रीड होंगी वो रह जाएंगी। फिर रीड करेंगे क्योंकि फाइल रह चुकी हैं तो फिर दोबारा रीड करना है। सारी फाइल हमें रीड करके रखनी है ध्यान से। न्यू फोल्डर सेलेक्ट। कोई भी फाइल हमारी इसमें बचनी नहीं चाहिए। देखो ये बची है एक कॉन्फ़िगरेशन की। रीड करेंगे, जहाँ सेव थी वहीं सेव करनी है और ऑटोमेटिक उठा लेगा तो अच्छी बात है। डेस्कटॉप, डंप, फोल्डर और ये हमारी फाइलें रीड हो चुकी है। अब फाइल रीड होने के बाद आपको फिर से जाना है प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे इरेज करें। इरेज करने से होगा क्या वो समझते हैं। आइडेंटिफाई करें पहले। इस इरेज के ऑप्शन से होता क्या है, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया तो आप ये देख रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर जो ब्रांड वर्जन जो आ रहा है, इसको इरेज करने से ये सब खत्म हो जाए। इरेज करेंगे और हम यस करेंगे। यस करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ब्रांड मॉडल था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। पार्टीशन बचे हैं। पार्टीशन इसके बचे हैं तो ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज जैसे ही करते हैं और यस करेंगे और पार्टीशन हमारा जीरो हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो आपके सामने है, देखिए। डन हुआ। आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं पार्टीशन हटा या नहीं। पार्टीशन भी हमारे यहाँ पे हट चुके हैं, यानी कि ईएमएमसी इस समय बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब इसकी प्रोग्रामिंग के लिए क्या, जो हमने डंप रीड किया वो हमें डालना है। यहाँ जो फाइल का नाम लिखा है इस नाम को चेक कर लेंगे और इस पर आपको डबल क्लिक करना है। और जो फाइल थी हमारी वो है फाइल हमें यहाँ लगानी है। कहाँ पे थी हमारी जो फाइल थी, डेस्कटॉप पे था डंप। और ये फाइल जो थी हमें ये यहाँ पे लगानी है। इसके बाद यूजर डेटा में जो है यूजर डेटा लगाएंगे।
बूट 1 में बूट 1 लगाएंगे, बूट 2 में बूट 2 लगाएंगे, और हम इसे कर देंगे यहाँ पर राइट करने के बाद हम वेट करेंगे थोड़ा सा, और हमारी पार्टीशन यहाँ पर बन जाएगी। पार्टीशन बनने के बाद डन हो चुका है। आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद में पार्टीशन चेक करेंगे, बन गया कंप्लीट। अब यूजर एरिया पार्ट में जाना है, हमें सिक्योरिटी फाइल यहाँ पर डाल देनी है, न्यू फोल्डर। यहाँ पे जो नाम था मॉडेम, तो मॉडेम में मॉडेम लगाना है, मॉडेम फर्स्ट में मॉडेम फर्स्ट, मॉडेम 2 में मॉडेम 2, एफ प्रीसेट में प्रीसेट लगाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन में कंटिन्यू, यानी सारी फाइल हमने यहाँ पे राइट करना है। ये देखेंगे नहीं राइट होने के बाद, डन आएगा, बस इसको राइट करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि ये फाइलें राइट हो रही हैं। जब ये फाइल राइट हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा, ये राइट हो रही है, इसमें आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तो हमारा प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब आता है इसकी फ्लैशिंग की। फ्लैशिंग आप यूएमटी से कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। फैक्ट्री इमेज में जाएंगे, जो सीपीयू था क्वालकॉम वही सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम 0 फाइल लगानी है नेट से डाउनलोड करने के बाद। जहाँ भी आपकी फाइलें रखी हों आपको वहाँ जाना है, और यहाँ पे हम फ्लैश फाइल में जाएंगे, जो भी मॉडल है। तो मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो हमें प्रोग्राम 0 फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे पैच 0 में पैच 0 सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम राइट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर राइट करेंगे फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट होगी। फ्लैशिंग के अंदर इसमें थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ही फ्लैशिंग हो जाएगी, पार्टीशन तो बन चुके थे, तो वहाँ पे जो है ब्रांड मॉडल भी आ जाएगा। तो